हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथबाज के एक और वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक मलासा और मासा इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, इसमें लासा और मासा से संबंधित 100% एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, क्लर्क का हो, चाहे जिस भी एग्ज़ाम होता है, वनडे का एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें और लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, लासा और मासा निकालने की क्या विधियां हैं, इन विधियों को आप अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन के बारे में चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं कि लासा किसे कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले जब तक हम उसकी डिफिनीशन नहीं जानते हैं, जब तक कोई चीज़ हमको जिसको पढ़ना है उसकी डिफिनीशन अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर उसके बारे में हम डीपली स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा, दो या दो से अधिक संख्याओं की लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि उन संख्याओं का जो लासा होता है वो एक छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जो लासा निकलेगा, वो जो जिन संख्याओं का आप लासा निकालेंगे वे संख्याएं उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। ठीक है, अभी आपको ये कम समझ में आ रहा है, अभी हम उदाहरण देकर इसको समझाएंगे, तब आप उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। हम लासा निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो विधियां, लासा निकालने के लिए दोस्तों बेसिकली दो विधियां होती हैं। पहली विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। दो विधियां हैं लासा निकालने के लिए। ज़्यादा जो पॉपुलर विधि है, सबसे ज़्यादा फेमस विधि है, सबसे ज़्यादा आसान विधि है, वो भाग विधि है। हम इसी विधि का प्रयोग करके आपको लासा निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम उदाहरण के द्वारा लासा निकालने सीखते हैं। लासा निकालने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है 5, 12 और 18। ये तीन संख्याएं हैं मान लीजिए, और हमें इसका लासा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं और इन संख्याओं को ऐसे इसके अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम ऐसा डैश कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो सम और विषम संख्याओं से संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है बना चुका हूँ, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उसको प्लीज चेक कर लीजिएगा अगर आपको सम विषम संख्याएं नहीं आती हैं। चलिए, यहाँ पर 12 सम संख्या है और 18 सम संख्या है। सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। तो 12 और 18 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, इसलिए हम इनको 2 से भाग देंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है। 2 से 5 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, 5 उतार लेते हैं। फिर 2 से 12 में भाग जाएगा, 2 6 12। 2 से 18 में भाग जाएगा, 2 9 18। आई बात समझ में। अब फिर से हम इसको भाग देते हैं। यहाँ पर अभी 6 सम संख्या है, इसलिए फिर से 2 से भाग देते हैं। 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 उतार लेते हैं। 6 में भाग जाएगा, 2 3 6। 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 उतार लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ऐसे ही प्रक्रिया से हम लासा निकालते हैं। अब यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है, सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 उतार लेते हैं। 3 से 3 में भाग जाएगा, 3 एकम 3, और 3 से 9 में भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, 3 और 5। तो हम सबसे पहले 3 को विभाजित करते हैं। 3 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 उतार लिया, 1 और 3 एकम 3, ठीक है ना। लास्ट में बचा 5। 5 से हम 5 में भाग देंगे, 5 एकम 5। आप देख रहे हैं तीनों संख्याएं कट गई हैं। अब इसका लासा क्या आएगा? इसका लासा इन्हीं संख्याओं का गुणनफल आता है। इन्हीं संख्याओं को गुणा करने पर इसका लासा निकलेगा। चलिए हम लासा निकालते हैं। लासा बराबर 2 × 2 × 3 × 3 × 5।
2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना आया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 पंचे 180। ठीक है, अब हमारा लासा निकल चुका है। हमारा लासा कितना है? 180। 5, 12 और 18 का जो लासा था वो कितना आया? 180। अब हम समझते हैं कि लासा क्या है। 180 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 5 से भी भाग दे सकते हैं, 12 से भी भाग दे सकते हैं और 18 से भी भाग दे सकते हैं। यही लासा है। यह सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिनसे ये तीनों संख्याओं से भाग देने पर ये पूरी तरह से विभाजित। चलिए दोस्तों, हम अब मासा के बारे में जानकारी लेते हैं। मासा क्या है और मासा से संबंधित सभी तथ्यों को बारीकी से समझेंगे। मासा क्या है और मासा से संबंधित प्रश्न जो है वो भी जो है आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो बेस होता है वो यही से स्टार्ट होता है। आप इन्हीं विधियों का प्रयोग करके मासा निकालते हैं, उसके बाद इन सवालों को हल करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वह सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। कहने का क्या मतलब है? लासा वाले केस में वह छोटी से छोटी संख्या थी और मासा के केस में वह बड़ी से बड़ी संख्या है। यही थोड़ा सा बेसिक अंतर है इसमें। लासा में वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य होती है। मासा के केस में वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। छोटा सा अंतर है और वो बहुत अंतर माइन्यूट है, लेकिन समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं और इसमें भी हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भाग विधि से लासा और मासा निकालना सबसे बेस्ट होता है, इसलिए हम आपको बेस्ट वाली विधि ही प्रेफर करेंगे। हमारे पास एक उदाहरण है, 8, 36 और 72 का मासा निकालना है, ठीक है ना। तो इसका मासा हम भाग विधि से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले छोटी और उससे बड़ी संख्या ले लेते हैं और इनको भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं। 8 से भाग देते हैं 36 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 चौक 32, 36 में फिर से 32 गए 4। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है दोस्तों, अब ये 4 ये भाजक हो जाएगा 8, ठीक है ना, भाज्य हो जाएगा। ये 8 अब यहाँ पर आ जाता है। अगर इसके बाद भी वो नहीं करता है तो ये 4 नीचे चला जाएगा, भाज्य बन जाएगा और जो इसका शेषफल आएगा वो भाजक हो जाएगा। फिलहाल 4 से 8 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, पूरी तरह से कट गया। कहने का मतलब है कि 8 और 36 का मासा क्या है? 4 है। लेकिन देखिए अभी 72 बचा हुआ है। अब हम 4 का भाग 72 में देंगे। 4 का भाग 72 में देते हैं। 4 से भाग देंगे 72 में। 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3, 2 उतार लेते हैं। 4 का पहाड़ा 4 अठे 32, 18 चौक 72, पूरी तरह से कट गया। कहने का मतलब है कि हमारा मासा क्या है? 4 है। 8, 36 और 72 का मासा क्या है? 4। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे मासा निकालते हैं। तो ये मासा निकालने की भाग विधि है। इसी तरह से हम मासा निकालते हैं। इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि इन सारी टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।